हेलो दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में इस टॉपिक को एक सरल भाषा में, एक बोलचाल की भाषा में लिखकर समझाऊंगा दोस्तों, क्योंकि बोलचाल की भाषा में लिखने से हमेशा याद रहता है, किसी दूसरे की नकल करने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। तो चलिए मैं इस वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी टॉपिक को एक सही तरीक़ा से लिख कर कैसे समझाया जाता है। तो टॉपिक है दोस्तों गति। ठीक है दोस्तों, टॉपिक का नाम है गति। ठीक है, अब इस टॉपिक को देखो मैं किस सही तरीक़ा से लिख कर समझाऊँगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों लिखते हैं। यदि यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है। सामान्य शब्दों में गति का अर्थ वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन करना ही गति कहलाता है। तो चलिए दोस्तों देखिए, तो इस टॉपिक को मैं कितना सरल भाषा में, बोलचाल की भाषा में लिखकर बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों आप हर एक टॉपिक को एक सरल भाषा में, एक साधारण भाषा में लिखने को अगर देखना चाहते हैं हर एक वीडियो, तो हमारे चैनल पर हर एक टॉपिक को इसी तरीके से लिखकर समझाया जाता है। तो दोस्तों अब देखिए दोस्तों, समझना है
कि आखिर गति होता क्या है। तो एक एग्जाम्पल से समझना है। तो गति इसमें लिख रहा है कि यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए दोस्तों, ये जगह पटना है और ये जगह रांची है। ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये पटना है और ये रांची है। मान लिया जाए यहाँ पर बस है, तो क्या लिख रहा है, यदि कोई वस्तु, तो वस्तु का मतलब हुआ बस, अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करता है। जैसे ठीक है, ये बस है, वस्तु है, तो इसको रांची जाने के लिए कुछ तो समय लगेगा दोस्तों। तो लिख रहा है कि समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करता है। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो बस, पटना पर जो बस रुका हुआ है, तो इसको रांची जाने के लिए समय लगेगा दोस्तों, समय लगेगा। तो क्या है, समय लगेगा और स्थान परिवर्तन हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा। तो ये बस को पटना जाने, ये बस पटना से रांची जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले उसको जगह चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद समय लगेगा। तो समय के साथ अगर अपना स्थान, मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चला जाता है, उसी को बोला जाता है गति दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके से हर एक टॉपिक को एक अपने भाषा में लिखकर समझाने का तरीका इस चैनल पर बताता हूँ दोस्तों। दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए एक छोटा सा काम कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।